तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत मजे होंगे आप लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसको डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिनोमियल का, तो ये क्लास 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए है। जो क्लास 10th में है और 9th अच्छे से नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 9th वाला भी क्लियर हो जाएगा। साथ साथ अगर 9th क्लियर नहीं है तो आप 10th वाले को थोड़ा आपको दिक्कत होगी समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो होता है, देखिए इसमें दो वर्ड से मिलकर ये बना है, एक है पॉली और एक है नॉमियल। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसे भी कह सकते हैं बहुत सारे टर्म जब एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मैथमेटिकल जो डिफिनेशन आएगा हम लोग आगे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि टर्म होता क्या है, तब तो हम समझेंगे कि बहुत सारे टर्म को एक साथ लिखेंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो टर्म को समझते हैं, टर्म क्या होता है। टर्म को समझने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझना पड़ेगा, पॉइंट को समझना पड़ेगा। पहला जैसे होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी साइन या सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में इसको समझते हैं। कांस्टेंट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं लिख दिया गया -4 6√3 2/3, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरा है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है हमारा एक ऐसा साइन होता है या सिंबल होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। जैसे एग्जांपल में समझते हैं इसके लिए। वेरिएबल आ गया आपका ए से लेके जेड तक जितने भी 26 लेटर होते हैं वो सभी वेरिएबल हैं। थीटा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा फाई, ये सभी के सभी क्या हैं, वेरिएबल है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, इतना हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला टर्म है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक एमसीक्यू भी आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखिए आपने कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया, तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख देते हैं, किस साइन का यूज करके, ऑपरेशन का यूज करके। जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग जब एक साथ लिख देते हैं, चाहे प्लस का यूज करके, माइनस का यूज करके, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का यूज करके जब कंबाइन करके लिख देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एग्जांपल इसका क्या बनेगा, जैसे यहाँ लिख दिया 3x² + 2x + 5। यहाँ पे x² और 3 के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों के बीच में साइन किसका है, प्लस का। इन दोनों के बीच साइन है मल्टीप्लिकेशन का, इनके बीच साइन है प्लस का। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साइन का यूज करके हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, और क्या होता है, वेरिएबल का पावर इसमें चाहे तो एक डेसिमल भी हो सकता है। ये सभी के सभी क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझ लेंगे तो पॉलिनोमियल को आराम से समझ लेंगे, पॉलिनोमियल की डिफिनेशन को। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, जब कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग कंबाइन करके लिख देते हैं किस साइन का यूज करके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन का यूज करके जब कांस्टेंट और वेरिएबल को एक साथ लिख देंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके बाद सीखते हैं कि टर्म क्या होता है। अब आगे हम लोग टर्म के बारे में, हमारा टर्म। देखिए जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसके हम लोग सेवरल पार्ट को प्लस या माइनस साइन लगा के अलग कर लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म। जैसे इसमें देखिए, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है, तो ये वाला एक टर्म हो गया, और ये प्लस के इधर वाला ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, दो टर्म हो गए। और यहाँ इन दोनों के बीच में भी एक प्लस लगा हुआ है तो इसलिए ये भी एक टर्म हो गया। तो इसमें इसका मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, टोटल है 3 टर्म। क्लियर,
इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी कितने टर्म है, 3 टर्म है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए प्लस एक ही जगह है, तो एक टर्म ये हुआ और एक टर्म है, इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म हो गए। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 2 टर्म, एक ए और एक ए। तो टर्म समझ में आ गया होगा। प्लस या माइनस साइन का यूज करके जो टर्म लिखा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्म। जैसे एग्जांपल एक समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 2x² डिवाइडेड बाई 5। अब बताइए इसमें कितने टर्म है, इसमें बस एक ही टर्म है। हमने क्या बोला था कि प्लस या माइनस साइन का यूज करके जब उसको अलग किया गया हो तब उसको बोलेंगे कि 2 टर्म है। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, डिवीजन का साइन आ गया, इसलिए ये पूरा का पूरा एक ही टर्म है। पूरा का पूरा क्या है, एक ही टर्म है। अगर इसको इस तरह से लिखा जाता 2x² + 5, तो ये हमारे 2 टर्म हो गए। इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। क्लियर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही आपका बनता है पॉलिनोमियल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल का पावर निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल में जब हम देखेंगे तो वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव क्यों कहा गया, क्यों नहीं सीधे डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीजर कह दिया गया, क्योंकि जीरो भी आता है। अगर जीरो भी वेरिएबल का पावर है तब भी हम लोग उसको बोलेंगे कि एक इंटीजर है, क्योंकि जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे लिखते हैं कि अगर वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। कहने का मतलब ये है कि एवरी पॉलिनोमियल कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन। पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो पॉलिनोमियल होता है एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। और टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable should be non-negative integer। वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे लेते हैं 3x² - 6x + 43। ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल यूज किया गया है x, और x का पावर क्या है, एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। और यहाँ पे भी x का पावर क्या है, 1 है, तो ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लिख दिया गया एग्जाम्पल 5x - 3 + 2x + 39। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया गया, x यूज किया गया। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर क्या है, -3, लेकिन निगेटिव इंटीजर आ गया। जैसे ही निगेटिव इंटीजर आया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि every polynomial can be algebraic expression but every algebraic expression cannot be a polynomial। क्लियर। हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले हमने पॉलिनोमियल सीख लिया। पॉलिनोमियल हम लोग किसको कह सकते हैं, अब हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट यूज होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें देखेंगे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। एक एग्जांपल से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया हमने किसी पॉलीनोमियल का, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 3x क्यूब 5x माइनस 50। एक और एग्जांपल लेते हैं 6x 4 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंडिकेटर है। यहाँ पे x का पावर है 3 और यहाँ पे x का पावर आपको दिख रहा है 1। दोनों में ग्रेटर कौन है? 3 है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना था? 3 था, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। यहाँ देखते हैं इसमें भी हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं? x का। यहाँ पे x का पावर है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो हो जाएगी आपकी 4। क्लियर है? यहाँ हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए जो पॉलिनोमियल को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। और एक हम लोग नंबर ऑफ टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल को क्या कर लेते हैं? कैटेगराइज करते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये दो तरीके के होते हैं, दो बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, पहला और दूसरा। पहला जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। ये क्लास 9 के सिलेबस में है और क्लास 10 के सिलेबस में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है आपको। तो इस वीडियो में मैं 9th वाले तो पहले वाले बेस पे शॉर्ट में ब्रीफ में आपको बता देता हूँ और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? एक हैं, तो इसको हम लोग बोलते थे मोनोमियल। मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? टर्म कितने हैं? एक हैं, तो उसको हम लोग बोल देंगे मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म हैं तो उसको बोलते थे हम लोग बाइनोमियल। ये 9th वालों के लिए है स्पेशली। इसमें कितने टर्म हो जाएंगे बाइनोमियल में? 2 टर्म होंगे। तीसरा है जो अगर 3 टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। अब हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, क्लास 10th में इसकी जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री हमने पढ़ा था अभी तुरंत। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो अब इस बेस पढ़ेंगे कितने टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल बनते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो आपका बनेगा, इसमें पहला जो बनेगा वो हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। पहला हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 3x + 6। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज किया गया? x यूज किया गया, और x का देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है? 1 ही है। तो इसकी मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है।
तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री क्या था? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सेकंड देखते हैं, सेकंड जो हमारा होता है बी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के सिलेबस में बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, इसी को हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? 2 हो जाए। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, यानी कि उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2, देन वी कैन से दैट पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। हियर इज एग्जांपल 5x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है? 1, यहाँ पे x का पावर 2 है। मैक्सिमम पावर कितना हो गया? यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया x² प्लस 2, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल लिख के x, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 2, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। जो भी समझ में नहीं आया हो कमेंट करके बताएं, मैं फिर बताने की अच्छे से कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।